श्री सद्गुरु महाराज की जय। जगत को मंगलमय बनाने वाले, सभी भक्तों के मनोकामना पूर्ण करने वाले, माता जनकवती, पिता बहुजन लाल के लाल, सहरसा मधेपुरा के गौरव, पूर्णिया की शान, बिहार विभूति, भारत भूषण, पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन करने वाले रोशनी खुदा, परम आराध्य देव संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस गुरुदेव के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। मंचस्थ पूज्य पाद स्वामी हरिमोहन बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। आदरणीय सम्मान्य साधु समाजगण, मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य करने हेतु पधारे हुए सज्जन वृंद, सत्संग प्रेमी माताओं एवं धर्मशीला बहनों, सभी के हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान परम पिता परमात्मा को मेरा बार बार नमन। अभी हम लोग प्रातःकालीन संतमत सत्संग परम श्रद्धे नवीन बाबू के निज निवास पर उनके पूज्य पिताजी के पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर यह सत्संग का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें इस स्तुति के उपरांत गुरु ग्रंथ सत्संग योग से पाठ श्रवण कर रहे थे। पाठ का प्रतिपाद्य विषय ध्यान योग से परम मोक्ष की प्राप्ति, ध्यान योग से परम सुख की प्राप्ति। ध्यान का कितना बड़ा महत्व है, ध्यान जप करने से कितना बड़ा चमत्कार जीवन में आता है, उसी के संबंध में हम लोग अभी पाठ श्रवण करें। एक संस्मरण आप लोगों को सुनाऊंगा, कोई ज्यादा दिन का नहीं है, 2017 का है। खगड़िया जिला के पेकांत गांव के धनिकलाल शर्मा जी, उनकी बड़ी पुत्री का नाम सरिता कुमारी, कुमारी में ही भजन भेद ले चुकी थी और ध्यान जप नियमित रूप से करती थी, यथोचित क्रियाकलाप उनका। उनकी शादी हुई भागलपुर भोजूटोल में 2016 में। जब ससुराल गई तो वो पंचायत शिक्षक की बहाली थी, पंचायत शिक्षक की बहाली, उसमें भी उसका नाम आया। अपने पिता धनिकलाल शर्मा जी को बुलाए और पति को कहे कि देखिए, मैं भजन भेद ले चुकी हूँ और गृहस्थी भी संभालती हूँ, अब तीसरा काम हमसे नहीं होगा। शिक्षिका बनने वाली थी, शिक्षक की नौकरी छोड़ दी। कहा मैं गुरु महाराज से जो दीक्षा लिया हूं वही करूंगी, नौकरी नहीं करूंगी। छोड़ दिए नौकरी। कुछ दिन के बाद उसके पेट में दर्द होने लगा, तो गांव जवार के डॉक्टर जो हैं वो दवाई दे तो दब जाए फिर हो जाए। 1 साल हो गया। डॉक्टर ने कहा हमको लगता है हो न हो, शंका है पथरी कहीं न, आप भागलपुर जाइए और दिखा के आ जाइए। सरिता कुमारी अपने पिता को बुलाए और पति को कहा कि ले चलिए हमको। ले गए भागलपुर। डॉक्टर से
दिखाए, जांच पड़ताल किए तो अल्ट्रासाउंड लिख दिए। अल्ट्रासाउंड में जो रिपोर्ट आया तो 15 mm पत्थर। अब सीमित परिवार का था, ऑपरेशन के नाम सुनकर घबरा गई। उसके पिता और पति ने कहा, डॉक्टर साहब पैसा तो अभी लाए नहीं। कहा जाइए, बहुत विलम्ब हो गया, जल्दी से ऑपरेशन कराइए, नहीं तो ये खतरा उत्पन्न कर सकता। जाइए और 1 हफ्ता के अंदर पैसा लेकर के आइए। जब वापस लौटने लगे तीनों व्यक्ति तो तिलका मांझी आए। बस में टाइम था तो मन में ख्याल हुआ कि बगल में कुप्पा घाट है, अभी तो बस में टाइम है, शाम को है 4 बजे, चलो कुप्पा घाट घूम आते हैं। पहले गुरु महाराज का तो स्थूल शरीर छूट गया था। बरामदे पर गुरु महाराज का भव्य तस्वीर कुर्सी पर रखा था। तीनों गए, बारी बारी से प्रणाम किए। सरिता कुमारी जब प्रणाम करने लगी तो दंडवत दे दिए, पुटकुनियां पार दी और लगे जार बेजार रोने। खूब जोरदार मार मार कर रोने लगे। बहुत देर रोते रोते तब उसका एक पिताजी एक बांह पकड़े, दूसरा पति पकड़े। कहा, क्या रोती रहेगी, अंतिम बस है, छूट जाएगी, चलो। उठा लिए। वहाँ से प्रणाम करके जब चले तो थोड़ा दूर गेट है, वहाँ जाते जाते सरिता कुमारी का दर्द समाप्त, पेट का जो दर्द था वो समाप्त, पेट लगा हल्का। तो अपने पिता धनिकलाल शर्मा जी से कहते हैं, पिताजी हमको लगता है कोई रोग नहीं है, एक बार और चलिए डॉक्टर से जांच करवा लें। उनके पिताजी भी 1 नंबर सत्संगी थे। बाबा का प्रोग्राम जब होता है खगड़िया में तो सब काम धाम छोड़ करके सत्संग में आते हैं। कहा चलो, गए। डॉक्टर साहब से कहा कि एक बार और अल्ट्रासाउंड कीजिए। डॉक्टर साहब कहता है कि अभी 2 घंटा में अल्ट्रासाउंड हुआ, फिर कहते हो अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन का पैसा नहीं, फिर कहते हो अल्ट्रासाउंड। सरिता कुमारी कहती है कि डॉक्टर साहब पैसा मेरा लगेगा, आप जांच कर दीजिए। तो अल्ट्रासाउंड फिर कर दिए। पहले वाला जो रिपोर्ट था अल्ट्रासाउंड का उसमें 15 mm, एक हाथ में टटका रिपोर्ट आया तो इसमें पत्थर गायब। देखिए, प्रार्थना किए सिर्फ और 15 mm पत्थर गायब। ये तस्वीर नहीं है, गुरु महाराज साक्षात अभी जिंदा है, लेकिन श्रद्धा विश्वास होना चाहिए। सदगुरु मरते नहीं। जप और ध्यान करने का कितना बड़ा चमत्कार है। आप लोग सुने होंगे, राजस्थान के फूलोबाई थे, वहां कृष्ण भगवान को विठल विठल कहते, जाप करके गौठा पारती थी। गांव से बाहर लोग अपना बाड़ी में गोठा पारती है, गोबर का गोठा पारती थी। जब उसकी ख्याति बढ़ गई तो स्वामी एकनाथ जी महाराज उनके दर्शन के लिए चले। आते आते उसी गांव में गौठा जो पार रही थी, आपस में 2 माई लड़ रही थी। तो उसी से पूछते हैं कि माई थोड़ा देर लड़ाई बंद करके हमको ये बता सकते हैं कि इस गांव में फूलोबाई का घर किधर है। तो माई बहन को जो है ना, हाथ ऐसे ऐसे चलता है, कहता यही है,
गोठा चुरा लिए मेरी भक्तिन फिरती है। अब तो एकनाथ जी महाराज अवाक हो गए कि जिसकी ख्याति इतना बढ़ गई सब पूरे देश में, वो एक गोठा के लिए लड़ रही है। तो एकनाथ जी महाराज कहते हैं कि माई कोई पहचान है, कोई सबूत है कि ऐसे लड़ रही है? तो फूलोबाई कहते हैं बाबा पहचान है, आप गौठा उठाइए और कान में लगाए, जिस गौठा से विट्ठल विट्ठल की आवाज होगी वो मेरे तरफ रखिए, और जिससे आवाज विट्ठल विट्ठल की नहीं हो गई वो उस तरफ रखिए। 12 आना गौठा फूलोबाई की तरफ आए। अब वो माई क्या मिल गई, शर्मा गई। जाप गौठा में घुस सकता है। हम लोग माई दाई कहते हैं कि मेरा बेटा भजन नहीं करता, उसको मन नहीं लगता। आप शुद्ध रूप से जप करते हुए भोजन बनाइए। रसोई घर में चप्पल बाहर रख करके ही जाइए। जप करते हुए आटा गूंदिए, सब्जी बनाइए। 6 महीना बनाकर अपने पति और पुत्री को खिलाइए। देखिए उसका प्रवृत्ति बदलता है कि नहीं। जप में इतना बड़ा शक्ति है। जप और ध्यान करने से कितना बड़ा लाभ है, ये कहना नहीं पड़ेगा। और संत कबीर साहब की वाणी सुने, अपने घट दीना बारूरी, नाम का तेल सूरत की बात। नाम बिना बेकाम है, 56 कोटि विलास। क्या इंद्रासन का बैठना, क्या वैकुंठ विलास। नाम के बिना ये मानव शरीर बेकाम है, इसकी कोई महत्ता नहीं। इसलिए नाम सदगुरु से सदयुक्ति लेकर नाम जप करें तो कल्याण होगा। और गुरु महाराज की वाणी में आए कि नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। अगर अपना काम बनाना चाहते हो, काम बनाने का मतलब ये नहीं हमको आलीशान मकान हो जाए, दरवाजे पर कार मोटर लग जाए, बैंक में करोड़ों रुपया बैलेंस हो जाए, ये काम नहीं। किस काम को करने से मेरा काम बनेगा, उस काम के लिए गुरु महाराज कहते हैं कि अगर वो काम बनाना तो नित्य प्रति सत्संग, रोज सत्संग करो, तेरा काम बनेगा। कहा ठीक है। गुरु महाराज कहते हैं रोज सत्संग करो। सत्संग करेंगे तो किस काम को करने से मेरा काम बनेगा, तो गुरु महाराज फैसले सुना दिए। पहले फैसला करना पड़ेगा कौन काम करेंगे, तो गुरु महाराज फैसला सुना दिए, धर चेतन धारा, उस चेतन की धार को पकड़ो। अभी हम लोगों के पास कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं 150, घर चलता है तो चिंता करते हैं। जिसके पास सब कुछ है, राजा सुद्धोधन, जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, राजा सुद्धोधन 100 उनके जन्म दिन पर 108 ज्योतिष को मंगाए। हम लोगों के जन्मदिन पर एको ज्योतिष मंगाए गए, एको ठो। वहां 108 ज्योतिष को मंगाए। और राजा सुद्धोधन पूछते हैं ज्योतिषों से
कि इस बच्चा का भविष्य कैसा होगा। ज्योतिषों ने कहा ये चक्रवर्ती सम्राट होगा। तो राजा सुयोधन सिंहासन पर से उछल पड़े खुशी के मारे कि मेरा बेटा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। फिर ज्योतिष कहते हैं नहीं तो ये भिक्षुक बन जाएगा, महात्मा बन जाएगा, बाबाजी बन जाएगा। अब लगा झटका सुयोधन को, कहीं मेरा बेटा बाबाजी न बन जाए। डर घुस गया, भय हो गया। और जहां डर है, जहां भय है, वहां शांति नहीं होती। तो फिर सलाह लिए कि कौन ऐसा काम करें कि घर छोड़ के नहीं जाए, बाबाजी नहीं बने। तो ज्योतिषों ने कहा इसकी समुचित व्यवस्था कर दो, कोई दुख अनुभव नहीं हो, काहे घर छोड़ के जाएगा। तो राजा सुयोधन ने 6 आलीशान भवन का निर्माण किए। 6 ऋतु है, 6 भवन का निर्माण किए और सब में अलग अलग ऋतु की व्यवस्था की। 56 प्रकार भोजन की व्यवस्था की और सेवा में हजारों हजार नौकर नौकरानी को नियुक्त कर दी। अब क्या चाहिए? और चाहिए तो इस धरातल पर सबसे सुंदरी यशोधरा नाम की लड़की से शादी कर दी। अब क्या चाहिए? तो हम लोगों को बाल बच्चा नहीं होता है तो छटपट करते हैं। तो गुलाब जैसा सुंदर राहुल का जन्म हुआ। इतनी समुचित व्यवस्था की ढेर पर बैठ कर करके भगवान बुद्ध ने सोचा यहां भी शांति नहीं है, तो वहां से निकल गए। भागते भागते आए बोध गया के नाम से आप लोग जानते हैं। वहां एक वृक्ष के नीचे वही चेतन धार को पकड़े। हम लोग यहाँ, हम लोगों का बेटा पोता भागता है तो कहीं कमाने के लिए, लेकिन भगवान बुद्ध जो भागे तो वही चेतन धार। अब चेतन धार कहिएगा, जो सत्संग में आते हैं वो तो समझते हैं। जैसे ये बिजली जो बल रही है ये कहाँ से आती है? थर्मल पावर से। थर्मल पावर से ग्रिड में आती है, वहाँ ट्रांसफार्मर है, कंट्रोल कर करके गांव शहर में जो आता है वहाँ भी ट्रांसफार्मर है। तो वहाँ से 440 वोल्ट बन करके आता है। तो हम लोग बल्ब जलाते हैं, पंखा चलाते हैं, फ्रिज। तो वही बिजली अगर कट कर दे, तो कोई ऐसा फिटर है जो चला दे पंखा को, बॉल को? वही बिजली जो है पंखा में लगाते, स्विच दाबते हैं तो पंखा नाचती है, हवा खाने लगते हैं। बल्ब वाला स्विच दाबते हैं तो बढ़ता है। फ्रिज में देते हैं तो बर्फ जमाती है, हीटर में लगा देते हैं तो आग उगलती है। तो ये चेतन धार जो है सुपर पावर से आती है। वही सुपर पावर से आज्ञा चक्र में कंट्रोल हो करके वही चेतन धार आंख में आती है तो हम लोग देखते हैं, कान में आता है तो कान सुनता है। वही चेतन धार पैर में आता है तो चलते हैं। आप लोग जब मृत्यु हो जाती है आदमी का, आंख तो देखते रहता है, कान भी खुला सुनता है, देख पाता है, हाथ पैर सब कुछ रखता, लेकिन हिलता नहीं। वही चेतन धार को पकड़ने का वो
वो उसको जो पकड़ेंगे तब उसका काम बन जाएगा। इसलिए हम सबों को सत्संग में आना चाहिए और संत सदगुरु महाराज से सदयुक्ति लेकर उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, अपना जीवन कल्याण करना चाहिए। सदगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलें, शुचियाचार, शिष्टाचार, सदाचार का पालन करते हुए अपना जीवन कल्याण करें। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।